तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। तो यूनियन जो है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके और भी नाम है, ठीक है। जैसे हम इसको ईदर और के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीन्स होता है टोटल, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन जो होता है जस्ट अपोजिट ऑफ यूनियन साइन होता है इस तरीके से, ठीक है। और इसका मतलब होता है एंड, या फिर हम इसको ए एंड बी करके लिख सकते हैं। इसका बेसिकली मीन्स होता है कॉमन। तो यानी कि इसका मतलब है टोटल और इसका है कॉमन। तो मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल लिखते हैं और उसमें से हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। वहीं पे सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 और 5 और 6। और आपने इसमें से यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो आप यूनियन बताइए, हम लिखेंगे ए यूनियन बी। क्या होगा? अ, दोनों सेट के जो हैं उनको लेना है, लेकिन दो चीजों को रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 एक बार ले लो और बाकी जो रह गए हैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पर डाल दो। तो ये हो गया यूनियन मीन्स टोटल। समझ आ गया? वहीं पे अगर मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जो दोनों में कॉमन है वो लूंगी। जैसे 2 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन मेरा होगा 2 और 3। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज, ठीक है। आगे अगर मैं इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँ, सपोज दीज आर दी टू सर्कल्स, जिसमें यहाँ पर 1 है, ये सेट ए है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर है आपका 4 5 और 6। लेकिन दो डिजिट ऐसी हैं जो दोनों में थी, वो थी आपकी 2 और 3। तो बेटा ये जो है ये 2 3 आपका इंटरसेक्शन है। सो स्टूडेंट ये जो 2 और 3 है आपका, ये जो था आपका, ये था आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वन मोर टाइम। दिस इज इंटरसेक्शन। और जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपका है यूनियन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट मैंने इस तरीके से कर रखा है ये है आपका इंटरसेक्शन, और जिसमें मैंने इस तरीके से चेक वाली लाइन डाल रखी है वो आपका यूनियन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यूनियन और इंटरसेक्शन पता करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और सेट देती हूँ जिसमें आपने वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करके बताना है। 1 2 3 4 5 और 6। और बी सेट है एक जिसमें है 3 4 8 9 10 11 और 1। तो आपने इसका बनाना है वेन डायग्राम, तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आप एक चीज देखो कि दोनों में कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, राइट। तो अगर आप देखेंगे 3 इज कॉमन, राइट, 4 इज कॉमन, एंड आप चेक कीजिए और क्या कॉमन है। और आपका कॉमन है 1, राइट। तो ये जो कॉमन है वो तो आप मिडल में डाल देंगे। जो सेट ए की चीजें रह गई हैं, जैसे ये रह गया ये रह गया ये रह गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। वही चीज जो ये है और ये है और 11 है, यानी कि 8 9 10 11 वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर अगर चीज पूछ ली जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप ये बता देंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। और ये पूरा पार्ट जो है जो मैं अभी कवर करने वाली हूँ विद ब्लू, ये आपका यूनियन है सारा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसमें ओनली ए की, सिर्फ ए वाला पार्ट बता दो, तो ये ए है और ये है बी। तो आप देखेंगे कि ए वाला अगर पार्ट देखा जाए तो आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है, ठीक है। ये सारा ये आपका ओनली ए है। तो ओनली ए में क्या आ रहा है, 2 5 और 6 आ रहा है। और अगर ओनली बी पूछूं तो क्या आएगा, डेफिनेटली आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेना है, बाकी वाला लेना है। तो वो आएगा आपका, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, 8 9 10 एंड 11। तो इस तरीके से ओनली ए ओनली बी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। आगे जब हम मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट दे रखे हैं एंड इन दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है बेटा। तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी। और आप मुझे बताइए कि किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले तो आपने एलिमेंट a लिख लेना है, उसके साथ साथ हो सके तो आप जल्दी से बी भी लिख लीजिए माइनस का साइन लगाते हुए। और आपने एक चीज याद रखनी है बेटा कि आप जब माइनस करेंगे ना, तो आप देखिए कि क्या ए में से माइनस बी करने पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी 1 इज देयर, 2 6 7 एंड 8।
क्योंकि ये तीनों एलिमेंट तो माइनस हो चुके हैं, तो इनको हम लिखेंगे नहीं, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 2 6 7 और 8। ये a माइनस बी है। लेकिन अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि आप b माइनस ए बताओ ना क्या आएगा, तो b माइनस ए के लिए 3 4 और 5 में से हम माइनस करेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस केस में जो आपका आंसर है वो आपका क्या आएगा, आप इन छोटे सेट में से इसको माइनस कर ही नहीं सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, आगे हम मूव कर सकते हैं और आप एक्सरसाइज 1.4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके।